हेलो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने टाइप 1 और टाइप 2 के काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर किया था और टाइप 1 के कुछ 7 या 8 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज टाइप 1 के ही टोटल 50 क्वेश्चंस हैं टाइप 1 में, उन रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। 8th तक हमने कवर किया था, 9th से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 9th में क्या है, एक दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक है, 9th में ये क्वेश्चन जो हम लोग थ्योरी पार्ट में भी कवर किया था कि क्या है 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13। 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13। तो अगर ये 5, 12 और 13 ट्रिपलेट फॉर्म करता है, अगर 5, 12 और 13 ट्रिपलेट फॉर्म करता है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इक्वल टू में जो जो भी टर्म है उसको हम 1 बनाने का कोशिश करेंगे। और ट्रिपलेट फॉर्म नहीं करेगा तो किसी एक रेशियो को हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे और फिर इसको स्क्वायर करके और फैक्टराइज करके किसी एक रेशियो में तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इक्वल टू को 1 बनाने के लिए हम दोनों साइड क्या कर देंगे, 13 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 13 से डिवाइड करेंगे तो इस साइड तो 1 हो गया। अब देखिए, अब दूसरा चीज़ क्या है, एक कलर ले लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम इसलिए 1 बनाए क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस दिया हुआ था, साइन और कॉस था, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके इक्वल टू में 1 है। इसका मतलब ये पूरा टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहा होगा। तो एक इस पर्टिकुलर ये वाले टर्म में एक साइन थीटा तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये बचा हुआ रिमेनिंग जो है 5/13 ये भी साइन थीटा रहा होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 5/13 की जगह साइन थीटा रहा होगा। सिमिलरली 12/13 की जगह कॉस थीटा रहा होगा। तो जब हमको कोई भी एक रेशियो, यहाँ तो दो रेशियो निकल गया, कोई भी एक रेशियो अगर निकल जाए तो हम कुछ भी पूछे, वो कोई एक रेशियो पूछे, सिंप्लीफिकेशन पूछे या फिर कोई क्वेश्चन में यूज कराए, तो हम डायरेक्ट वहाँ से PBH या फिर कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम लोग उसी केस में कर सकते हैं जब ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा हो, 5, 12 और 13 क्या कर रहा हो, ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एम एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। थीटा क्यू की जगह मैंने थीटा ले लिया है, और बाई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही रेशियो दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर P और H दिया हुआ है, तो आपको एक या तो इसका बी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा, नहीं तो हमने थ्योरी पोर्शन में कवर किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंडर में कि अगर एच एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है, पी इसका एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो बेस इसका डायरेक्ट हम लोग 2ml लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, ये काफ़ी क्वेश्चन में आपको टाइम बचाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना है। तो यहाँ से हम लोग ये देखने के बाद हम लोग को ये लिखना नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट बेस समझ लेंगे कि बेस क्या रहा होगा, 2mn रहा होगा। तो हमको क्या निकालना है, tan थीटा। अगर हमको tan थीटा निकालना है तो हमको पता है tan थीटा क्या होता है, P/B। तो परपेंडिकुलर हमको पता है क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और बेस कितना है, 2mn। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 नंबर। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है, पिछले वाले में डायरेक्ट था और इसमें क्या है, 1/sin थीटा, 5 की जगह मैंने थीटा ले लिया है, 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब देखिए कि हमको कोई एक रेशियो बनाना है, तो एक रेशियो बनाने के लिए अगर हम इसमें CND लगा दें तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर भी बन जाएगा और पी नीचे में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा, मतलब वही पिछला वाला फॉर्म बन जा रहा है। तो यहाँ पर हम CND लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर CND लगाएंगे, जब CND लगाएंगे तो एक बार डिनोमिनेटर प्लस होगा और एक बार क्या होगा, माइनस होगा। तो पहले एक बार हम प्लस कर दिए डिनोमिनेटर को, और एक बार क्या कर दिए, माइनस कर दिए। एक बार माइनस किया, माइनस करने पर साइन चेंज हो जाएगा जब उसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे। तो इस साइड भी दोनों साइड करना होगा, तो इस साइड भी क्या किए, एक बार प्लस किए और एक बार
माइनस कर दिए। यहाँ से एक दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ से क्या हुआ कि साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर में क्या बच गया 2 और नीचे में क्या बच गया 2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमको अगर साइन थीटा लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई साइन थीटा था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, यानी पी परपेंडिकुलर क्या रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर रहा होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, एच रहा होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसका बेस हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2pq। तो इतना हम लोग को लिखने का भी जरूरी नहीं है, जब ये हमको थ्योरी याद रहेगा ये वाला तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमको क्या पूछ रहा है सेक थीटा, तो डायरेक्ट हम लोग सेक थीटा का जो रेशियो वाला फॉर्मूला है वो लगा के पी बी एच हमको पता है, डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12, ये तो इजी है, इसे ये करके देखिएगा। क्या किए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं और क्या करते हैं ए बी और सी। ये ट्रायंगल भी ड्रॉ करने का जरूरी नहीं है इसमें, ये 90 डिग्री हो गया, इसको मान लिए 67.5 डिग्री और इसको मान लिए 22.5 डिग्री, ठीक है। कोई भी दोनों में से कोई ऊपर या नीचे हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या कर रहा है कि बोल रहा है tan थीटा, यहाँ दिया हुआ है, एक दूसरा कलर लेते हैं, दिया हुआ है कि tan थीटा सॉरी tan 22.5 डिग्री tan 22.5 डिग्री बराबर x दिया हुआ है, यानी नीचे में 1 रहेगा, ठीक है, एक ही रेशियो तो है, नीचे में 1 रहा होगा। तो tan क्या होता है p बाई बी, यानी कि ये x जो है इस पर्टिकुलर एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, इसका मतलब ये साइड कितना है x है और ये वाला साइड बेस 1 है। तो जब ये परपेंडिकुलर बेस पता चल गया तो इसका हाइपोटेनस कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, पी बी एच पता चल गया। तो हमको क्या पूछ रहा है कॉस 67.5 डिग्री, कॉस 67.5 डिग्री पूछ रहा है। तो इस कॉस 67.5 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा और ये एक्स जो है ये बेस का काम करेगा, क्योंकि इसके सामने वाला साइड अब परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो यहाँ बी के लिए एक्स काम करेगा और एच कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये वाला, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या था कि एंगल के ऊपर परपेंडिकुलर डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन टाइप 1 पर ही बेस्ड हैं, ठीक है। ये सारे कंसेप्ट आपको टाइप 1 से जितने रिलेटेड कंसेप्ट थे वो सब ये क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कीजिए। अभी एंगल हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, ठीक है, बता देंगे। यहाँ पर क्या है कि एक ए बी सी राइट एंगल एट बी, इस तरीके का कुछ ट्रायंगल बोल रहा है और बोल रहा है ए कितना है 60 डिग्री, ठीक है, और बोल रहा है ये 90 डिग्री रहा होगा, ठीक है। तो ये रिमेनिंग कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 सेक सी, 2 सेक सी इंटू हाफ साइन ए, ठीक है। अब देखिए सेक सी यानी कि सी जो एंगल है कितना है 30 है, यानी 2 सेक, यहाँ पर साइड दिया ही नहीं हुआ है, एंगल पर खेलने के लिए बोल रहा है, तो 2 सेक 30 डिग्री इंटू हाफ साइन ए, मतलब ए वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर हमको वैल्यू पता होना चाहिए सेक 30 का और साइन 60 का। उसके बाद जब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करके हम क्या कर लेंगे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए आते हैं एक और वैल्यू जो है वो उसका एक ट्रिक है कैसे उसको याद रखा जा सकता है। बेहतर होगा कि आप इसको रट लें, ठीक है। वैसे एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, एक टेबल ड्रॉ करते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसा कुछ एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ गया टेबल,
यहाँ ऑफसेट, सॉरी चलिए डायरेक्ट लेते हैं, डायरेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, साइन लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड देन कॉसेक थीटा। ठीक है, और ऐसा कुछ टेबल हम ड्रॉ कर लिए। थोड़ा सा अजीब हो गया लेकिन फिर भी, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक का ही हमको पढ़ना है। ठीक है, और बाकी एंगल्स जो है इस पर ही डिपेंड करते हैं, तो वो हमको क्वाड्रेंट में, आपको क्वाड्रेंट वाले टाइप जब पढ़ाए जाएंगे उस समय बताया जाएगा कि अगर बड़ा वाला एंगल है तो उसको कैसे स्प्लिट करके हम इन एंगल्स के थ्रू उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रिक क्या है, 0 से 1 2 3 4 तक हम काउंटिंग लिखेंगे, फिर सबको 4 से डिवाइड करके रूट लगा देंगे। ठीक है, सबको 4 से डिवाइड किए, उसके बाद रूट लगा दिए, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद रूट लगा दिया, और उसके बाद उस पर्टिकुलर को सॉल्व करके साइन थीटा का हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/√2, इसको सॉल्व करेंगे आएगा √3/2, और इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। फिर उसका रिवर्स जो होगा वो कॉस थीटा बताएगा, यानी 1 रिवर्स वे में इसको क्या करेंगे, लिख देंगे। ये क्या हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू हो गया। अब देखिए, अब हमको मान के टैन थीटा लिखना है, साइन और कॉस तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लिए, अब हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब क्या है, मान के हमको टैन थीटा का लिखना है, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हमने रेशियो वाले टाइप 1 में ही ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो टैन थीटा का जब वैल्यू निकालना होगा, जैसे टैन 30 निकालना है, तो क्या लिखेंगे, साइन 30 बाई कॉस 30। तो साइन 30 बाई कॉस 30 मतलब उस पर्टिकुलर को हम डिवाइड करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं। मतलब इस दोनों को डिवाइड किए तो टैन 0 का वैल्यू बताएगा, इस दोनों को डिवाइड किए तो टैन 30 का वैल्यू बताएगा, इस दोनों को डिवाइड किए तो टैन 45 का वैल्यू बताएगा। सेम उसी तरीके से कॉट का लिख सकते हैं। कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे उसी तरीके से कॉस यानी कॉस बाई साइन मतलब 1/0 करेंगे, उल्टा करेंगे इस बार। जो फार्मूला है जस्ट फार्मूला हम पुट करेंगे और उसका वैल्यू हम लिख सकते हैं। उसी तरीके से सेक का फार्मूला लगाएंगे, उसी तरह कॉस सेक का फार्मूला लगाएंगे। सेक क्या होता है 1/cos, कॉसेक क्या होता है 1/sin करके हम उसका वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए एक मिनट दूसरा कलर ले रहे थे। अब क्या है, ये वाले क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर दिए हुए है 625/576। मतलब कि कोसेक अगर दोनों साइड हम रूट ले लें तो क्या हो जाएगा 25/24। और यहाँ से अब हमको एक रेशियो में हो गया। मेरा टाइप 1 में मोटिव क्या है कि एक रेशियो में हम कुछ भी दिया हो उसको एक रेशियो में कन्वर्ट करें, जिससे हमको पी, बी और एच ये तीनों निकालने में हमको मदद मिली। ये तीनों हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं जब एक ही रेशियो दिया हो। ठीक है, जब वो ये निकल जाएगा तो हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूछ रहा है। तो जब हमको पी वी एच पता चल जाएगा तो हम रेशियो वाले जो फॉर्मूले हैं P/H, B/H वो लगा के, जब P और B और H पता ही है तो हम डायरेक्ट यहाँ पर पुट करके वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कीजिएगा, यहाँ से P/V/H आपको पता चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा H/P। तो H और P पता चल गया तो यहाँ से B हम निकाल सकते हैं। जब B निकल जाएगा तो डायरेक्ट हम इसमें अब फार्मूला रेशियो वाला फार्मूला लगा के P/B/H वाला फार्मूला लगा के डायरेक्ट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब वो आपके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर है कि आप कितना जल्दी सिंप्लीफाई करते हैं किसी चीज़ को। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी।
उसके लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा कि स्टेप कैसे मतलब कि स्किप करते हैं इस स्टेप को, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें पी बाई एच पता चल गया, साइन क्या होता है पी बाई एच, माइनस कॉस क्या होता है बी बाई एच, और साइन क्या होता है पी बाई एच, प्लस कॉस क्या होता है बी बाई एच। तो जिसको सिंप्लीफिकेशन जिसका मतलब थोड़ा बढ़िया है तो वो ये स्टेप लिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि एच नीचे से कैंसिल आउट हो ही जाना है, तो वो डायरेक्ट आंसर लिखेगा। उसको पता है ऊपर में p माइनस बी आएगा और नीचे में p प्लस बी आएगा, तो डायरेक्ट पी बी एच जैसे ही निकलेगा वो डायरेक्ट टिक करेगा, आंसर को टिक करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये थोड़ा बढ़िया है। अब देखिए एक चीज़ बताते हैं कि tan थीटा बराबर दिए हुए है √6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक है, मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। तो अगर हम इस पूरे को x मान लें, इस पूरे को क्या करें x मान लें, ठीक है, मतलब कि x बराबर ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस और ऐसे ही इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखिए अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो जब इस साइड का इसका भी स्क्वायर हम करेंगे, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर जो है बाहर वाले रूट को ही कैंसिल आउट करेगा। मतलब जैसे ऐसे समझिए, अगर x बराबर दिया हुआ है 4√4 इंटू √3 है, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2√3, ये क्या हो जाएगा 2√3। सिमिलरली क्या होगा कि ये बाहर वाले को ही ये क्या किया, बाहर वाले रूट को ही ये कैंसिल कर पाएगा, अंदर वाला तो उसी तरह रह गया। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस ये क्या हो गया 6, फिर उसी तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक, ये कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। तो एक बात बताइए कि जब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है और हम पहले यहाँ लिख देते हैं x² 6 प्लस, तो इतना वैल्यू को हम तो x माने ही थे, इस पूरे टर्म को हम तो x माने ही थे पहले ही x माने। ये तो ऐसा थोड़ी ना है कि ये एक 6 हट गया तो अब ये x का वैल्यू नहीं रहा, ये अब भी x का वैल्यू रहा है क्योंकि ये इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू को फिर से हम x लिख सकते हैं क्योंकि इतना को हम लोग x माने ही थे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी x का 2 वैल्यू आएगा तो एक वैल्यू होगा इसका। अब देखिए जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसे हमको फैक्टराइजेशन का डायरेक्ट मेथड हमको पता चलेगा कि कब फैक्टराइजेशन में पॉजिटिव और निगेटिव वाला क्या रूल है और क्या उसका मतलब कि जो रूट है उसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली है कि यहाँ -6 था, इसका मतलब कि दोनों रूट पॉजिटिव नहीं रहा होगा, दोनों रूट निगेटिव भी नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहा होगा। तो जब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव रहा होगा तो कौन वाला पॉजिटिव होगा और कौन वाला निगेटिव होगा वो कैसे पता चलेगा। तो यहाँ ये टर्म जो निगेटिव है, ये टर्म क्या है निगेटिव है, इसका मतलब बड़ा वाला जो रूट रहा होगा वो पॉजिटिव रहा होगा या निगेटिव रहा होगा। ये सोचिएगा बड़ा वाला निगेटिव रहा होगा, मतलब क्या है x -3 और x + 2 ऐसा रहा होगा। ठीक है, ये क्या रहा होगा x -3 और x + 2। तो जब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और यहाँ x बराबर क्या होगा -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2, यानी ये निगेटिव रहा होगा तभी तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब बड़ा वाला जो टर्म रहा होगा निगेटिव लेंगे और छोटा वाला टर्म जो पॉजिटिव लेंगे तभी तो घट के 3 - 2 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपको जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो डायरेक्ट रूट निकालने का पता चलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, तो क्या हो गया x कितना आ गया 3, रूट के अंदर में ये निगेटिव वाला हम लोग नहीं लेंगे, ये निगेटिव वाला जो टर्म है हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि रूट के अंदर में कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, वो इमेजिनरी नंबर देने लगता है। ठीक है, तो रूट वाले को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। इसका मतलब x बराबर क्या आ गया 3, जब x बराबर 3 आ गया और इस पूरे टर्म को हम क्या माने थे 3 माने थे, इसका मतलब कि
tan थीटा बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि 3/1 लिख सकते हैं इसको, यानी P/B, यानी P, B और H तीनों पता चल गया। जब P, B, H पता चल गया तो हम सेक थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक। आगे आगे करते हैं, और भी क्वेश्चंस करने हैं। चलिए ये बनाइए। दूसरा कलर ले लेते हैं, इसमें सेम कलर होगा। ये क्या बोल रहा है, ई पर राइट एंगल है, डी ई एफ है, और डी वो क्या बोला है कि 30 डिग्री है। डी कितना है, 30 डिग्री है। तो ई एफ को कितना बोला है, 2√3 है। ई एफ क्या है, 2√3 है। ये तो 90 रहा होगा, ये क्या रहा होगा 90, तो ये क्या रहा होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डी, हमको ये वाला लेंथ निकालना है। तो अगर हम इस एंगल के थ्रू अगर निकालना चाहें, इस एंगल के थ्रू अगर निकालना चाहें तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर, हमको ये परपेंडिकुलर इसी दोनों साइड में से, क्योंकि ये साइड गिवन है और ये साइड निकालना है, तो इसी दोनों साइड का रेशियो हम निकालेंगे, क्या कि ये दोनों साइड जो है किस रेशियो में है, मतलब 6 रेशियो में किस कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें P और B काम कर रहा हो। तो इसके लिए ये P का काम करेगा, ये B का काम करेगा। इस एंगल के लिए ये वाला P का काम करेगा और ये B का काम करेगा। तो कोई भी एक एंगल लेके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो P और B किस रेशियो में है, वो सिर्फ tan थीटा में है। ठीक है, हमको एज का कोई मतलब ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एज वाला रेशियो ही नहीं लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो tan, अगर नीचे वाला एंगल लेते हैं तो tan 60 बराबर परपेंडिकुलर इसके लिए कौन सा होगा, DE होगा, DE बटा बेस कौन सा होगा, EF होगा। तो tan 60 हम जब अभी जो क्या बोलते हैं एंगल वाला रूल हम लोग पढ़े हैं, वहाँ से tan 60 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, DE को x मान लेंगे और EF 2√3 दिया हुआ है। तो ये भी नोन है, ये भी नोन है, यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये खुद से थोड़ा सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए ये बनाइए। यहाँ पर क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 4/√3 दिया हुआ है, 4/√3 दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। तो ये देखिए, हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे कि इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हम लोग टाइप 2 वाले फॉर्मूला में पढ़े थे, डिवाइडेड बाई 4/√3। तो हमको एक रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो ये हम लोग आगे एक फार्मूला और पढ़ेंगे कि एक रेशियो में कन्वर्ट करना है, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो एक और फार्मूला होता है, सॉरी इसको और थोड़ा हटा देते हैं, माइनस की तरह लग रहा है ये, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये क्या है, इंटू में है, और इसको एक रेशियो में तोड़ना होगा, तभी तो हम लोग कुछ और दूसरा चीज़ निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि हम लोग, एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ये आगे आगे पढ़ाया जाएगा वैसे आइडेंटिटी वाले टाइप में, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बट यहाँ पर तो सिर्फ साइन थीटा है, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए। ठीक है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उससे, पूरे इक्वेशन पे ऊपर नीचे क्या किए, 2 से गुना कर दिए, डिवाइडेड बाई 4√3। अब इससे क्या हो गया, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया, और नीचे में क्या बन गया, 1/sin 2 थीटा। अब ये एक रेशियो में हो गया, ये एंगल है 2 थीटा। ठीक है, ये एक ही रेशियो में, एंगल मतलब 2 गुना हो गया, 2/√3। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सिर्फ साइन 2 थीटा लिख लेते हैं इसे, तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन 2 थीटा बराबर क्या आया मेरा, अभी साइन 2 थीटा बराबर आया √3/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा √3/2 कितने डिग्री का एंगल होता है, तो आप जब वहाँ पर पढ़िएगा तो 60 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर होता है √3/2। तो 60 डिग्री को अगर हम लोग पाई के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसको क्या लिखते हैं, पाई/3
3, पाई का मतलब 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई 3 यानी ये क्या हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को अगर पाई के फॉर्म में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो ये क्या हो गया साइन पाई बाई 3। तो ये इसका मतलब जब इसको कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर पाई बाई 3। तो यहाँ से थीटा क्या निकल के आएगा पाई बाई 6। जब यहाँ से थीटा क्या निकल के आ गया पाई बाई 6, तो हम इस थीटा को डायरेक्ट इसमें पुट करके हम क्या कर सकते हैं वैल्यू निकाल सकते हैं। जो वैल्यू में ऑप्शन है ऑप्शन होगा उसको चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको दूसरा पेन ले लेते हैं। मतलब कि हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताओ। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू मैंने क्या निकाला पाई बाई 6 प्लस कॉस पाई बाई 6। पाई बाई 6 कितना डिग्री होता है तो ये होगा 30 डिग्री। ऊपर में तो पाई का मतलब 180 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री और उसके बाद इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये कीजिए, ये वाला जो निगेटिव वाला टर्म है, ये निगेटिव वाला जो टर्म है, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज दे दिया है पाई से 3 पाई बाई, यहाँ पाई होगा 3 पाई, जो x है ये वाला जो एंगल है वो पाई से बड़ा होना चाहिए और 3 पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। मतलब ये क्वाड्रेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन को हम लोग क्लियर करेंगे। अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर रेंज दे दिया है, अदरवाइज यहाँ पर स्क्वायर था ये निगेटिव का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये कीजिए, देखिए क्या होगा पहले 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर थीटा और ये माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आके क्या बना देगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैंसिल हो गया, अब क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 3/4। तो इसको लिख सकते हैं दोनों साइड रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2। तो इसका मतलब पी और एच पता चल गया हमको क्या पता चल गया पी और एच पता चल गया। वैसे भी पी और एच भी निकाल सकते हैं और यहाँ से हम एंगल भी निकाल के डायरेक्ट इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, √3/2 यहाँ से ये क्या हो गया दो तरीके से पी बाई एच हो गया, पी बाई एच पता चल गया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बी निकाल सकते हैं, नहीं तो साइन थीटा बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। या तो सिर्फ इसमें थीटा का वैल्यू 60 डिग्री पुट करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए ये वाला तो थ्योरी में भी हम लोग कवर किए थे। क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या है पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1। साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। तो पी और एच दिया हुआ है, मतलब एक ट्रायंगल में पी कितना दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 1 और एक दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या होगा 2p होगा। अब कैसे होगा वो देखिए, एक एक राइट एंगल ट्रायंगल अच्छा सा ड्रॉ करते हैं। ये लीजिए, हम लोग अभी तक पढ़े हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रहे एच पी, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाले फॉर्म में रहे तो इसका बेस क्या होता है 2xy। तो यहाँ पर y की जगह पर देखिए 1 है, यहाँ पर क्या है y की जगह पर 1 है, ये उल्टा लिखा गया सॉरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है y की जगह पर 1 है, तो ये इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट y 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा। तो हम इससे कंपेयर करके हम डायरेक्ट पी बी एच लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा कुछ फॉर्म बन रहा हो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इतना जो हमको लिखना है ये लिखने का जरूरी नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, इसका मतलब इसका बेस क्या रहा होगा 2p रहा होगा। तो कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो कॉस बी बाई एच होता है यानी कि b कितना है 2p और h कितना है इसका पी स्क्वायर प्लस 1 यानी 2p बाई पी स्क्वायर प्लस 1
ए नंबर। तो ये हमको अगर याद रहे, ये वाला फॉर्म अगर याद रहे तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। इसीलिए आपको बोले थे ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको आप ध्यान में रखिएगा कि अगर इस फॉर्म में कुछ रह रहा है तो इस पर आप एक बार, जैसे ये यहाँ पर क्या है y1 दे दिया, कभी x1 दे देगा या फिर कभी एक 0 दे देगा, तो ये फॉर्म आप याद रखिएगा। 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये वाला साइड क्या हो जाएगा, पूरा पॉइंट हो जाएगा, वैसा नहीं हो सकता, मतलब कुछ भी वो दे सकता है, बस इस फॉर्म में आप क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा इस फॉर्म को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। ये भी कुछ उसी तरीके का है, जैसे cos थीटा दिया हुआ है कितना 2p/1 + p²। तो cos क्या होता है b/h, तो h 1 + p² है, तो इसका p क्या होगा, p या तो 1 - p² होगा परपेंडिकुलर, या तो p 1 - p² होगा या फिर p² - 1 होगा, इस दोनों में से कोई होगा। अब आपको ऑप्शन के थ्रू देखना होगा, हमको निकालना क्या है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है p/b, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर या तो 1 - p² होगा या फिर p² - 1 होगा। तो परपेंडिकुलर देखिए कहीं भी 1 - p² नहीं, 1 - p² नहीं है, p² ये वाला टर्म नहीं है, इसका मतलब यहीं ले लेंगे हम लोग, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट लीजिए दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये देखिए सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/p। ऐसा क्यों किए हम लोग, क्योंकि हमको पता है किसी एक रेशियो में बनाना है। मेरा मेन मोटिव क्या है, किसी एक रेशियो में कन्वर्ट कर देना ताकि हमको PBH पता चल जाए। जब एक रेशियो में कन्वर्ट करना है तो इतना हमको पता है कि अगर यहाँ से tan हटा दें चाहे सेक हटा दें तो मेरा काम हो जाएगा। हमको इतना पता था कि अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर दिया हुआ रहता है तो सेक थीटा प्लस tan थीटा हम आसानी से लिख सकते हैं। सेम कोसेक और कॉट में भी है, वो भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बन गया 2 सेक थीटा इक्वल टू p + 1/p। ठीक है, तो यहाँ से सेक थीटा 2 सेक थीटा इक्वल टू क्या बन गया p² + 1/p। तो हम लोग सेक थीटा क्या लिख सकते हैं, p² + 1/2p। जब सेक थीटा निकल गया p² + 1/2p, तो ये क्या हो गया h, ये क्या हो गया b, ये क्या होता है सेक थीटा क्या होता है h/b। तो अब हम यहाँ से p क्या लिख सकते हैं, या तो p² - 1 होगा या फिर 1 - p² होगा, 1 - p² होगा। तब इसको क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू देख लेंगे। अब हमको निकालना क्या है कोसेक, कोसेक क्या होता है h/p। तो h कितना है मेरा, h तो कंफर्म है, क्या होगा h p² - 1 यानी p² + 1। p² + 1 तो एक ही केस में है h में, इसका मतलब यहाँ 1 - p² लिया है, तो सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये फॉर्म आप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम। इजी वाले क्वेश्चन टाइप 1 में आपको इजी क्वेश्चन से मिलेंगे, धीरे धीरे लेवल ऊपर जाएगा। टाइप 9 तक पढ़ना है आपको, उसके बाद लगभग टाइप 9 तक आप लगभग 400 से 500 क्वेश्चन कर लिए होंगे, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगभग 300 से 400 मिलेगा। इन क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार करेंगे, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया 4 cos थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या हो गया 4/1। ठीक है, साइन थीटा बाई cos थीटा ये क्या हो गया 4/1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर 4/1, एक ही फॉर्म में तोड़ना है। ठीक है, तो क्या हो गया p/b हो गया, यहाँ से h निकाल लेंगे हम। ठीक है, p और b पता चल गया, h पता चल जाएगा। जब h पता चल जाएगा तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो निकाल देंगे। ठीक है, जब p b h पता चल जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता है, इसका एक और क्या तरीका हो सकता है, अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, मेरे पास tan थीटा कितना आया है, tan थीटा क्या आया है 4। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, चाहे इस फार्मूला को जब हम लोग आइडेंटिटी पढ़ेंगे तभी पढ़ेंगे, 2 साइन थीटा का साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + tan² थीटा। तो वो फार्मूला हम लोग जब आइडेंटिटी अगले टाइप में जब पढ़ेंगे तब जाकर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग टाइप 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए इसी तरीके को रखते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करना है, हमको एक रेशियो में तोड़ना है। तो सेक थीटा को तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, लेकिन tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता होगा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 3 सेक थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 3 सेक थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म हो गया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको सेक थीटा का कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो जब कुछ वैल्यू मिलेगा फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब इसका 2 रूट निकल के आएगा, और एक रूट जो रूट 0 से 90 डिग्री के रेंज में रहेगा उसको हम लेंगे, और बाकी को क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है। तब जब एक फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाएगा तो यहाँ से इसका मतलब कि पी बी और एच हमको पता चल गया। जब पी बी एच पता चल गया तो हम साइन थीटा प्लस कॉट थीटा कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कीजिए, आपकी इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। 25 देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब एक ही रेशियो में दिया हुआ है। तो क्या कर सकते हैं कि एक ही रेशियो में दिया है, तो जैसे कि इसका 2 फॉर्म हो सकता है, कॉट थीटा रूट 7/1। तो इसका एक ही रेशियो दिया हुआ है, तो हम आसानी से पी बी और एच निकाल सकते हैं। जब पी बी एच निकल जाएगा तो हम इस पर क्या करेंगे, पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का, हम क्या किए, इसी को कोट में, अगर हमको फॉर्मूला याद है तो हम इसी को कोट में तोड़ लेंगे, वो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस, और सेक को हम लोग टैन में तोड़ देंगे क्योंकि टैन से हम कॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये प्लस वाला थोड़ा देखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो और ऊपर में क्या बच गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ था 7, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डायरेक्ट रूट था, रूट 7 का होल स्क्वायर 7 हो जाएगा। और टैन स्क्वायर थीटा है, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो यानी 1 बाई रूट 7 का स्क्वायर, ये भी 7 रूट 7 सिर्फ 7 ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 7 प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1/7। अब इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके का है। ये क्या है, साइन थीटा बराबर a बटा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये p है और ये क्या है, h है। तो किसी ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर ए है और ये क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, बी रहा होगा। तो जब हमको पी बी और एच पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमको एक रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो हम किसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको तो साइन में कन्वर्ट कर दें तो साइन साइन तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कॉस प्रॉब्लम करेगा। तो क्यों नहीं, इस एक ही साइन है, इसको कॉस में हम कन्वर्ट कर दें। तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको, इस कॉस को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, और ये प्लस 1 इधर आके बना देगा 1 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा का एक वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, तो जो इस रेंज में रहेगा, ये रेंज वाला हम क्वेश्चन इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि बस आप कोशिश कीजिएगा, जब हम क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे उस समय आपको रेंज वाला क्वेश्चन बताएंगे, कब जब वो बाहर जाएगा, कब वो निगेटिव रहेगा, कब पॉजिटिव रहेगा, ये क्वाड्रेंट में पता चलेगा, ठीक है।
तो यहाँ से cos थीटा का 2 वैल्यू आएगा। जब 2 वैल्यू आएगा, कोई एक वैल्यू जो इस रेंज में होगा उसको कंसीडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको b बाई एच पता चल जाएगा। जब b और h पता चल गया तो p भी पता चल गया। तो b और h जब पता चल गया तो हम कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का रेशियो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्या है, देखिए यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में हम क्या किए, सी एंड डी लगा दें। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन में हम सी और डी लगा दें तो मेरा एक ये इतना तो कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ कटेगा। ठीक है, और हमको निकालना क्या है, के का वैल्यू। तो हम इसको क्या करते हैं, सी और डी लगा दें तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा और डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू के प्लस वन प्लस के माइनस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन माइनस के प्लस वन। ठीक है, ब्रैकेट से डायरेक्ट हम बाहर निकाल दिए, आप सॉल्व कर दीजिए। वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या कैंसिल होगा, साइन साइन कैंसिल होगा, यहाँ टेन और टेन कैंसिल होगा। ठीक है, तो ऊपर में क्या बच गया, टू टेन थीटा और नीचे में बच गया टू साइन थीटा और ये क्या बच गया, टू के बाई टू। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ टेन थीटा है, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, नीचे में क्या है, साइन थीटा। तो ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बच गया, के। तो के बराबर क्या आ गया, वन बाई कॉस थीटा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये क्या होगा, के इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कीजिए। ये भी इजी है, एक बार आप करके देखिएगा। जो इजी वाले क्वेश्चन है अब आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी, यानी पी बी और एच यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये तीनों निकल जाएगा तो इसमें हम पुट करेंगे रेशियो वाला फॉर्मूला और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। सिमिलरली ये भी है, एक ही रेशियो दिया हुआ है, कॉस थीटा दिया हुआ है यानी बी बाई एच दिया हुआ है। हम यहाँ से पी निकाल सकते हैं। जब पी बी एच पता चल जाएगा हम इसमें पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी तरीके से है, ये भी क्या है, उसी तरीके से है। यहाँ पर क्या है, डेसिमल वाले फॉर्म में दिया हुआ है, कॉसेक थीटा इक्वल टू, ये क्वेश्चन हम लोग थ्योरी पोर्शन में भी कवर किए थे। 1.25 डेसिमल फॉर्म में दिया है, इसको क्या किया, हम फ्रैक्शनल फॉर्म में तोड़ दिए क्योंकि हमको एच और पी आसानी से निकल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5/4, यानी ये क्या होगा, एच बाई पी। तो एच बाई पी हो गया, यहाँ से बेस पता चल जाएगा, पी बी एच पता चल गया तो हम इसमें पुट करके आसानी से निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा एक बार। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार हम लोग कर लिए, देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई एच, यानी कि बी कितना है, 2p और ये है पी स्क्वायर प्लस वन। इसका मतलब कि p कितना हो रहा होगा, या तो 1 माइनस पी स्क्वायर रहा होगा या फिर पी स्क्वायर माइनस वन रहा होगा, इसी दोनों में से p रहा होगा। ठीक है, तो साइन थीटा हमको क्या चाहिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई एच। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें से एक p ले लेंगे और h तो पी स्क्वायर प्लस वन ही कन्फर्म है और बेस 2p तो कन्फर्म है। ठीक है, 30। ये एक सिमिलर क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम लोग क्लास आवर में डिस्कस किए थे, वैसे एक बार और बताते हैं हम। ठीक, यहाँ पर क्या है कि हमको पूछ रहा है कि 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा अगर सेक थीटा इतना दिया हुआ है, टेन थीटा इतना दिया हुआ है। तो एक चीज़ देखिए, ये फॉर्म देखने के बाद आपको इतना तो दिमाग में आ ही रहा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कुछ फॉर्म बन सकता है, ऐसा कुछ फॉर्म बन सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम इसको पुट करेंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट करेंगे एक्स का वैल्यू। ठीक है, यहाँ से निकालने के बाद एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो 8 इंटू यहाँ से जब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सेक थीटा बाई 4। ये क्या आएगा, सेक थीटा बाई 4। सिमिलरली यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे हम तो क्या आ जाएगा, एक्स बराबर यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 बाई टेन थीटा। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 बाई टेन थीटा। अब इसको हम डायरेक्ट एक्स में पुट कर सकते हैं। एक्स बराबर क्या आ गया, मतलब टेन थीटा के इसके लिए 1/x कर देते हैं ताकि वो इजी हो जाएगा। एक मिनट, इसको और क्या करते हैं, और इजी फॉर्म बनाते हैं, 1/x के फॉर्म में ही रहने देते हैं इसको। ठीक है, ये तो सही है।
इसको 1/x, क्योंकि यहाँ पर 1/x पूछ रहा है तो इसको 1/x के ही फॉर्म में रहने देते हैं। तो यहाँ दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4/x। तो इस 4 को अगर इधर ला दें और ऐसा लिख दें tan थीटा बाई 4, तो क्या होगा 1/x का ही डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब x का क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा बाई 16, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा 1/x की जगह पर डायरेक्ट ये पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 16। यहाँ से इजी हो गया आप तोड़ना इसको। तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या आ जाएगा 16 एलसीएम लिए थे हम, तो ये तो 1 होता है, 8 इंटू 1/16, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो इतना हमको लिखने का जरूरी नहीं है, जब हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमको खुद पता चल जाएगा कौन सा स्टेप लिखना है और कौन सा स्टेप स्कीप करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। ये सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से ये एक बार ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। ये क्या है, ये भी क्या है कि उसी तरीके का, यहाँ से क्या होगा स्क्वायर है तो उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है माइनस का, फिर भी इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं। जब क्वाड्रेंट पढ़ाएंगे तब इस फिर से इस क्वेश्चन को, वैसे आप ट्राई कीजिएगा इसको एक बार ट्राई कीजिएगा बनाने का, ठीक है। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, अभी हम लोग करा के आए हैं, सेम उसी टाइप का है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए डाला गया है। आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिएगा, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, 1/x का यहाँ से निकालिएगा और इसमें पुट कर दीजिएगा। एक बार पुट करने के बाद एकदम ईजी है क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई कीजिएगा, ये प्रैक्टिस के लिए डाला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको √6 वाला बताया गया, हमने आपको √6 वाला बताया है। एक बार उस √6 वाले वैल्यू को भी याद रखिएगा जो 3 आता है, और एक बार उसी फॉर्म में इसको आप एक बार ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा कि अगर 3 रहेगा तो क्या होगा। क्या करेंगे कि इस यहाँ से यहाँ तक को x मान लेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर करेंगे, फिर देखिएगा कि क्या फॉर्म बन के आता है, ठीक है। 39, एक मिनट क्वेश्चन लिख देते हैं, 39 मिसिंग है। लीजिए 39 भी सेम क्वेश्चन है, आप इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। क्या है कि सेक थीटा बराबर 8x दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर 8/x दिया हुआ है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि 16 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² अगर निकालना हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट निकालिएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा सेक थीटा बाई 8, उसी तरह 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा tan थीटा बाई 8। तो इसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर ये भी मिसिंग है, लिख देते हैं। ये क्वेश्चन करवाया जा चुका है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए tan थीटा दिया हुआ है क्या 3/5, जब यहाँ से p और b दिया ही हुआ है, p b दिया हुआ है तो sin थीटा और cos थीटा तो आसानी से निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, मतलब टाइप 1 में जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, ठीक है। तो एक बार आप घर पे ट्राई कीजिएगा ज़रूर। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश किया, 5 sin थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 4 cos थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 4/5। तो यहाँ से क्या हो गया, हमको p और b पता चल गया, यहाँ से h भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब तो या तो उस तरीके से निकाल दें, नहीं तो tan थीटा हमको 4/5 पता चल गया है तो इसको tan बना दें, क्यों ना हम इसको tan बना दें। एक तो इस फॉर्म से हो गया, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, जब tan थीटा हमको पता चल गया कि 4/5 है तो इस इक्वेशन को हम ऐसा क्या करेंगे कि tan में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर हम इसको cos से डिवाइड कर दें, यानी अगर इसमें cos से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 5 tan थीटा, माइनस cos से डिवाइड करेंगे तो ये 2 सिर्फ 2 बचेगा, उसी तरीके से 5 tan थीटा प्लस 3। अब इसमें डायरेक्ट हम tan थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 4/5 माइनस 2, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/5 प्लस 3, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर में 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 यानी 2/7। तो ये इतना स्टेप हमको लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा, जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपको डायरेक्ट पता चलेगा। 5 से तो कैंसिल ही होने वाला है, तो 4 माइनस 2 ऊपर में 2 रहेगा, तो हम डायरेक्ट मतलब कि इस स्टेप को स्किप करके हम विदाउट सॉल्व किए हुए हम डायरेक्ट सी आंसर मार सकते हैं। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा आपको। 43, एक मिनट
42 कर लिए हम लोग, 43 कैंसिल, ये भी क्वेश्चन मिसिंग है, 1 मिनट देखते हैं। 43 भी हम लोग कर लिए हैं। 44 एक बार लिख लीजिए आप, क्या है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू पी दिया हुआ है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है हमसे, हमसे पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस 1 और डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा माइनस 1 क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो एक चीज़ बताइए, सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी दिया हुआ है, ठीक है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि इसमें से किसी एक को हमको क्या करना है, हटाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमारा मेन मोटिव क्या है कि एक को हटाना। तो एक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको एक दूसरा कलर ले लेते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, सेक थीटा प्लस टैन थीटा पी गिवन है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं, एक को हटाना ही तो है, ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, यहाँ से टैन टैन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 सेक थीटा बराबर पी प्लस 1 बाई पी स्क्वायर। फिर वही वाला फॉर्म बनेगा, एक क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर जो ऑप्शन में हो 1 माइनस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर, इसी बस इसी में अगर माइनस वाला है तो सिर्फ परपेंडिकुलर में प्रॉब्लम होता है, वरना ये तो 2p ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा मेन मोटिव टाइप 1 में क्या है कि रेशियो को एक में कन्वर्ट करना, फिर पीवीएच निकालना, ठीक है। टाइप 1 में बस इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 45 नंबर भी मिसिंग है, देख लेते हैं। 45 नंबर लिखिएगा, इजी क्वेश्चन है, इसको आप घर पे करिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 1/√10, ठीक है। देन फाइंड टैन थीटा, ठीक है। इसको आप घर पे कोशिश कीजिएगा करने का, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए सारे क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। ये भी इजी है, ठीक है, ये भी इजी है। 4 टैन थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इसका मतलब टैन थीटा बराबर क्या आ गया, टैन थीटा बराबर क्या आ गया, 3/4, ठीक है। टैन थीटा क्या आ गया, 3/4। अब यहाँ से या तो हम पीवीएच निकाल लें, नहीं तो जिनको फॉर्मूला है वो क्या करेंगे, यहाँ पर टैन बनाने के लिए कॉस से डिवाइड कर देंगे और डायरेक्ट टैन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। यह भी किए हम लोग क्वेश्चन, एक बार घर पे फिर से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी क्या है, सेम क्वेश्चन है। ये क्या है, 5 cos थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 sin थीटा, ठीक है। तो cos थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, 12/5। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, 12/5। अब इसको हम tan बना देंगे या फिर पीवीएच निकाल के इसको रेशियो वाले फार्मूला पे पुट कर देंगे। ये देखिए, ये क्या दिया हुआ है, cot A x/x+1 दिया हुआ है, एंड cot B दिया हुआ है 1/2x+1, और हमसे पूछ रहा है कि cot A प्लस, ऊपर लिखते हैं cot A प्लस B का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, मेनली हम जब फॉर्मूला अभी डिस्कस नहीं किए हैं हम लोग, तो फिर भी आप एक बार घर पे ट्राई कीजिएगा। हम थोड़ा सा हिंट्स इसमें दे देते हैं कि cot A प्लस B, ये फॉर्मूला हम लोग अभी डबल वाला पढ़े नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा। तो जो फॉर्मूला इसमें आया है उससे, जैसे cot A प्लस बी, ये फार्मूला याद रखिएगा। उसी तरीके से साइन 2 थीटा वाला भी फार्मूला याद रखिएगा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो जो फार्मूला अभी आ रहा है टाइप 1 में, उसको आप मतलब याद करते चलिएगा, ये आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। तो cot A प्लस बी का क्या होता है फार्मूला, cot A इंटू cot B, cot A इंटू cot B -1 और डिवाइडेड बाई cot A प्लस cot B। तो डायरेक्ट cot A और cot B दिया हुआ है, डायरेक्ट इसमें हम पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये सिमिलर क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो गया, ये हम लोग क्वेश्चन किए हैं पीछे भी। यहाँ पे ये देखिए, एक्स वाई जेड क्या है, एक एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल 90 है वाई पे, ठीक है। तो क्या हो गया, एक्स वाई और जेड कितना है, 60 है, ये बोल रहा है 90 है, तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है, 1/√2 सेक एक्स, यानी 1/√2 सेक एक्स, एक्स कौन सा एंगल है, सेक 30।
तो यहाँ पर क्या सेक 30 का वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व किया। तो ये टाइप 1 में इतने सारे क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस टाइप 1 के जो हो सकते हैं और जो आज तक पूछे गए हैं वो सब हमने कवर किया है। इससे टाइप 1 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं ना, इससे अगर भविष्य में कभी भी आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार आप इस 50 क्वेश्चन को 2 से 3 बार ट्राई कीजिएगा और देखिएगा आपका स्पीड ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टाइप 2 के बचे हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे और टाइप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।